नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। आज एकादशी तिथि है और आज एकादशी का व्रत किया जाएगा। उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी, उसकी कथा भी बताऊंगी। पहले हम वास्तु से बात करते हैं, उसकी खास बात उपाय भी ले लेंगे। आप अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो उत्तर पश्चिम के फर्श के रंग की बात करते हैं। इसमें सफ़ेद रंग का चुनाव करना बेहतर होता है, इससे मानसिक शक्ति का विकास होता है। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा फर्श लगाना चाहिए, कौन से रंग का फर्श लगाना चाहिए? सफ़ेद रंग का फर्श लगाएं तो बेहतर होगा। एकादशी तिथि आज दोपहर 1:30 तक रहेगी। आज सुबह 9:55 तक साध्य योग रहेगा। विद्या सीखने के लिए साध्य योग करना उत्तम है। विद्या या विधि सीखने के लिए साध्य योग बहुत ही उत्तम माना जाता है। और एक शुक्ल योग है, शुक्ल योग में कार्य में सफलता जरूर मिलती है। आज शाम 6:07 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र का चिन्ह है ढोल या मृदंग और इसका संबंध शमी से पेट से है और इसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध शमी के पेट से है। तो आज शमी के पेड़ की पूजा आराधना करें, उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। तो आज पंचक है। धनिष्ठा इस पंचक की श्रेणी में पहला नक्षत्र है, तो पहला पंचक है। आज 9 अप्रैल की सुबह 7:32 तक पंचक का ध्यान रखना चाहिए। उसमें लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए, लकड़ी का काम वर्जित है। लकड़ी कटा करना या चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम आप करना वर्जित है। और आज की खास बात, आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। आज चैत्र कृष्ण पक्षी एकादशी है। इस पाप मोचनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज पाप मोचनी एकादशी में सारे पापों का निवारण होता है। आप व्रत रखिए। वर्ष भर में 24 एकादशियां पड़ती है और अधिक मास हो तो उसमें 26 होती हैं। सभी एकादशियों का व्रत में विष्णु जी के निमित्त उपास किया जाता है, व्रत किया जाता है और विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं। मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ। 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लेना है बिजनेस की तरक्की के लिए। इसे मंदिर में स्थापित करके पूजा करें। पीले कपड़े में गोमती चक्र और नारियल बांध लें और अपने ऑफिस या दुकान में मुख्य द्वार पर इसे लटका दें, तो बिजनेस में खूब तरक्की होगी। आज एक गोमती चक्र लें और शाम को अंधेरा होने पर वीराने जगह पे दबाएं, तो आपको धन संपत्ति खूब मिलेगी। शाम को अंधेरा होने पर इसे वीराने में दबाना है। श्री विष्णु जी का नाम लेते हुए दबा दें। एक पीला कपड़ा और 11 गोमती चक्र लेना है। पीले कपड़े मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखें। उस पर एक एक गोमती चक्र डालकर मंत्र बोलते रहें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है और एक एक गोमती चक्र रखते जाना है, तो आर्थिक स्थिति आपकी सुधरेगी। लक्ष्मी विष्णु गोमती चक्र की पूजा करें। अगले दिन 5 गोमती चक्र घर के तिजोरी में रखें, 5 गोमती चक्र दुकान के तिजोरी में रखें और एक गोमती चक्र जो बचा हुआ है वो पीले कपड़े में ही बांध कर रखे रहने दें, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। कच्चा जटा वाला नारियल लेना है, 8 बादाम लेना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिठाकर बैठना है और उसके सामने वो रख दें। एक लोटे या गिलास में जल भरकर रख दें, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जल में थोड़ा गुड़ और लाल फूल डाल दें और ओम नारायणाय नमः का एक माला का जाप करें। जाप के समय रखे जल को पीपल में चढ़ा दें। इस तरह से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। एक पीपल का पत्ता साफ पानी से धो लें। लाल रौली से श्री लिखकर विष्णु भगवान जी की चरणों में रखें, तो आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। रिश्तों के मधुरता के लिए प्रार्थना भी करें और शाम को तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं, तो आपकी अगर सेहत खराब है तो उससे दुरुस्त हो जाएगी। तुलसी की 7 परिक्रमा भी करना है। श्री हरि को अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें, तो आपकी पहचान बढ़ेगी। लोगों में आपकी पहचान बढ़ाने के लिए श्री हरि के अच्छी खुशबू वाला इत्र अर्पित करें। भगवान के चरणों को स्पर्श करें और फिर थोड़ा सा अपने पे भी लगा दें।
इत्र लगाएं तो आपकी घर सारे इसमें जगह में पहचान बढ़ेगी। तो ये थी छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं। और आज की खास बात ले लेते हैं। आज एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है इसे। होली के बाद और नवरात्रि के पहले ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत क्या सच में पापों से मुक्ति दिलाता है? आइए इसका महत्व जान लेते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आज के दिन रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन भी है। आज शुक्रवार भी है, माँ लक्ष्मी का दिन ही है, तो बहुत अच्छा तिथि है, अच्छी तिथि है, शुभ तिथि है, पवित्र तिथि है। उसमें माँ लक्ष्मी के निमित्त मैंने उपाय बता दिए हैं गोमती चक्र के, वो आप कीजिए। और ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर विष्णु भगवान और उसकी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास अवसर मिला है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को जाने अनजाने में किए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा में ऐसा वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी का व्रत का कथा का महत्व बताया है। कथा के अनुसार चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन था जहां अप्सरा विहार करती थी। खूब अप्सराएं थी वहां पर। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिव द्रोही कामदेव की अनुचरी थी। इसके लिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि की तपस्या में बाधा डालने में सफल हुई। अप्सरा की सुंदरता पर ऋषि मोहित हो गया और सालों तक उसके साथ विलास के साथ व्यतीत करने लगा और पूजा पाठ भूल गया। वो जो सालों से पूजा पाठ करता था वो भूल गया और उस अप्सरा पर मोहित हो गया। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। करीबन 57 साल तक वो उसके साथ रही और 57 साल के बाद उसने वापस जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपने भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। उसने कहा, अरे इतने साल में तुम्हारे साथ था, इतने साल में मैंने तपस्या नहीं की, ये मैंने बहुत गलत किया। और उसे पश्चाताप होने लगा। उसे ज्ञात हो गया कि उसने इतने सारे जो साल थे, 57 साल उसने व्यर्थ कर दिए और इस अप्सरा के पीछे उसने लुटा दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जाना कि कैसे मंजू घोषा ने उसकी तपस्या भंग की थी। अप्सरा ने इस कृत्य पर ऋषि क्रोधित हुए और उन्हें मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। मेधावी ऋषि ने भी पाप किया था और ऐसे में उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए थे। प्रायश्चित के लिए ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अप्सरा मंजू घोषा श्राप से मुक्त होकर पुण्य स्वर्ग में अप्सरा बनकर लौट गई और मेधावी ऋषि ने भी सभी पापों से छुटकारा पा लिया। तो ये थी ये कथा। तो आप भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए और थोड़ा सा और ज्ञान लेते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये इस दिन व्रत करने से आप सारे पापों से मुक्ति पाते हैं और राशि के अनुसार पूजा, उपाय और दान करने से लक्ष्मी नारायण कैसे आपकी मुरादी पूरी करेंगे, ये अब जान लेते हैं। कहते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से उसके व्रत के फल के व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूण घात जैसे बड़े पापों से भी छुटकारा मिल सकता है। पाप मोचनी एकादशी पर राशि अनुसार भगवान विष्णु की पूजा और दान किया जाए तो ये कई गुना फल प्रदान करता है।
1000 गौदान के समान पुण्य मिलता है। शास्त्रों में गौदान का महादान माना जाता है। राशि के अनुसार मैं बता देती हूँ। मेष राशि, पाप मोचनी एकादशी के दिन मेष राशि वाले शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु को तिलक लगाएं। ऐसे श्री यानी धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वालों को पाप मोचनी एकादशी पर मिश्री खीर का भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। मिथुन राशि वाले जातकों आज तुलसी को चुनरी चढ़ाएं और शाम को घी का दीपक लगाकर तुलसी के पास विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे जीवन की हर परेशानी दूर होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। कर्क राशि वाले पाप मोचनी एकादशी के दिन इस राशि के जातक भगवान विष्णु को दूध में हल्दी मिलाकर स्नान कराएं। ये उपाय वैवाहिक जीवन में खुशियां लाता है। सिंह राशि वालों के लिए इस एकादशी को छुआरा गुड़ में तुलसी पत्र डालकर श्रीहरि को भोग लगाएं। सेव का दान करें, इससे तमाम दोष खत्म होंगे। कन्या राशि वाले जातक के पालनहार को पंजरी का भोग लगाएं और विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे शिक्षा प्राप्ति में बाधा नहीं आती है। तुला राशि वाले जातकों पाप मोची एकादशी पर को इस दिन भगवान विष्णु को गोपी चंदन का लेप लगाकर उनको गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। इससे शत्रु पीड़ा नहीं होती है, नष्ट हो जाती है। वृश्चिक राशि वाले काम में बार बार असफलता मिल रही है तो पाप मोचनी एकादशी पर श्री यंत्र घर लाएं और रोजाना उसकी पूजा करें तो काम बनने लगेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि वाले पाप मोचनी एकादशी पर पीले रंग के फूल की माला चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह की कामना भी पूरी होती है। मकर राशि वाले इस दिन पान के पत्ते में लवंग और इलायची रखकर अर्पित करें। इस उपाय में रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे और सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वाले पाप मोचनी एकादशी पर आप विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नारायणाय नमः ये मंत्र है, उसका जाप करना है। इससे सारे पाप खत्म होंगे, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। और फिर मीन राशि वाले पाप मोचनी एकादशी के दिन मीन जातक को यदि भगवान श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं, पूजा में हल्दी चढ़ाएं, केले के वृक्ष की पूजा करें, इससे अमोघ फल मिलता है और सारे पापों का नाश हो जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पापों से जो कष्ट होता है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आपको पापों से छुटकारा चाहिए। मैंने जैसे बताया था, इसमें बड़े बड़े पाप जो हैं जैसे ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूण घात जैसे बड़े पापों से भी छुटकारा मिलता है। तो आप मंत्र जाप करते रहिए और नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप कीजिए तो आज का दिन आपका शुभ होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।